अली भाई आसिफ बिन बरखिया से मुतल्लिक कुरान और हदीस में कोई तफसीलात आई हैं? तो कुरान और हदीस में तो आसिफ बिन बरखिया का नाम ही कोई नहीं आया। ये तो तख्ते बिल्किस वाला एक वाक़या है सूरह नमल के अंदर कि वो एक ऐसा शख्स जो हज़रत सुलेमान इस्लाम का दरबारी था, उसने कहा कि मैं पलक झपकने में तख्ते बिल्किस को ले आऊँगा। उसमें अल्फाज है कि एक ऐसा शख्स जिसके पास किताब का इल्म था। ये तो इसराइली रवायतों में मिलता है, इसका नाम आसिफ बिन बरखिया था। कुरान ने इसको ज़रूरी नहीं समझा कि वो इंसान था, फरिश्ता था, जिन था, इससे कोई गर्ज ही नहीं है। मेरा यूट्यूब के ऊपर एक क्लिप है तख्ते बिल्किस का वाक़या, वो आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख लें। उसमें मैंने डिटेल के साथ इस वाक़े को, जो सूफिया अपने यानी स्पोर्ट में इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं एक निगाह हमारी चीज़ कर दी थी, वो कर दी थी, वो फरिश्ता था, पैगंबर था, वल्लाह आलम कौन था, उसके पास इल्म था, उसका इल्म तो साबित है। आपने अपने बुजुर्गों का इल्म साबित करवाना तो सर बुजुर्ग ले आए, तो वो आके गायब कर दें चीज़ों को। एक मेहरबानी करें, मेरी यूट्यूब से वीडियो को गायब करवा दें निगाह मार के, और ये भी बाद में करें। पहले तो गुस्ताखाना फिल्में डिलीट कराए ना यूट्यूब से निगाह मार के, ये बुजुर्ग जो आज हमारे मुसलमानों के लिए तकलीफ का बायस बनी है। ये कहते हैं नहीं एक निगाह मार के तो वो ये कर देते हैं, लोगों के दिल बदल देते हैं। एक निगाह मारे तो चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। और दुनिया छड़ दो, यूट्यूब दी हार्ड डिस्क पई ने ना अमेरिका च, जिन्हें नबी इस्लाम की गुस्ताखाना फिल्में स्टोर हुई हैं, वो डिलीट करा के दसो तुसी। ए हुण बुजुर्गी चेक कर लेना, घोड़ा ते मुनाद। मैं कहता हूं नहीं, मैं अपने ऊपर कहता हूं अगर मेरे पास ऐसी बुजुर्गी है तो मेरी बुजुर्गी पे लानत है कि मैं जिंदा हूं और हुजूर के बारे में गुस्ताखाना फिल्में अपलोड हो और मैं निगाह मार के उनको डिलीट ना करा सकूं। अल्लाह ने नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह ने बकदर एफर्ट रखा है दुनिया को। वो तो आज भी आपने सूरह मोहम्मद में याद पड़ी, अल्लाह तआला माता है मुसलमानों, अल्लाह तआला चाहे तो आने वाले में बदला ले सकता है, लेकिन वो तुम्हारे जरिए करवाना चाहता है। तो सर करो ना, फिर करके तो सुनो, तुम्हारे को निगाह आया थे, निगाह मार के डिलीट करवा के बताए ना यूट्यूब से वीडियो। ठीक है, मिन्नतें मारते रहते काफरों की, कई सालों से मार रहे हैं, तो किसी बुजुर्ग की जाके मिन्नत मारे, वो एक निगाह मारे और उसके बाद पाकिस्तान की बिजली पूरी कर दे, पाकिस्तान का IMF से कर्जा ना लेना पड़े। एक निगाह मारो, कहना जी मुसल्ला चुकिया सोने दिए काना थले। ठीक है, तो इमरान खान साहब बेचारे लोगों से तो ना मांगते फिर रहे हो, किसी बुजुर्ग के पास ही। मैं इमरान खान साहब से भी कहता हूं कि सर ये जो आप माथे टेकते रहे मज़ारों के ऊपर जाके, इन मज़ार वालों को कहना कि डॉलर आपको अरेंज कर दें, अगर दुनिया के खजाने इनके पास हैं तो देना। वो मज़ार खुद लोगों के चंदों के ऊपर चल रहे होते हैं, उनके गद्दी नशीन जो है वो लोगों के चंदों के ऊपर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल फूंक रहे होते हैं। ठीक है, और लेकिन मुरीदीन इतने सादा हैं, उन्होंने गाड़ी के पीछे लिखा होता है निगाह मुर्शिद। हालांकि मुर्शिद का काम है वो लिखे कि निगाह मुरीदीन, मुरीदीन के नजरानों की बरकत से। वो तो बेचारे वो टैक्सी इस्लामाबाद में चल रही होती है, उसके लिए लिखा होता है जनाब बरी बरी सरकार बरी खोटी किस्मत कर दे हरी, और जबकि बरी माम का जो मजार है वो उस टैक्सी वाले के चंदे पे चल रहा होता है। तो सर अपनी इज्जत आप खुद करवाएं ना, आपके ऊपर ये सारे मामला चल रहे हैं, तो आप जो है ये ना लिखा करें, बल्कि आपके पीरों को चाहिए कि वो अपनी गाड़ियों के पीछे लगवाएं कि मुरीदीन के नजरानों की बरकत से मेरे मुरीदों को सलाम, बजाय लिखा निगाह मुर्शिद को सलाम मुरीदों, क्योंकि हाजा मिन फजली रब्बी तो आपको तौफीक नहीं होनी है। ठीक है ना जी, बेहतर तो आप लिख के लगाते हाजा मिन फजली रब्बी। और वो तख्ते बिल्किस वाले वाक़े में भी यही है, वो जब तख्त आ गया ना तो हज़रत सुलेमान इस्लाम ने ये नहीं कहा कि जनाब बड़े पहुंचे बुजुर्ग हो, उनका हादा मिन फज़ली रब्बी। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास बेमौसमी फल जब देखे ना हजरत ज़करिया ने, कहा ये कहां से है, उनका अल्लाह के पास से आया। हालांकि उनके हुजूर तुम्हारी बरकत है, तुम्हारी शागिर्दनी है, तुम्हारी निगाह करम है, शागिर्दनी थी ना। और वहां पे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी फिर मेहराब में जाकर अल्लाह जिसको तू बेमौसमी फल अगर दे सकता है तो मुझे भी बुढ़ापे में औलाद दे दे। उन्होंने भी आगे से अल्लाह की तरफ रुजू किया। तो हादा मिन फजली रब्बी को लेके चले, बुजुर्गों को छोड़े। ठीक है, कुरान पाक कौन कौन सी साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बताता है, इस सिलसिले में ज़ाहिर फरमाएं। देखिए मेरा पिछले दिनों एक लेक्चर भी रिकॉर्ड हुआ है कुरान मॉडर्न साइंस के ऊपर, अब वो आप देख लें। बहरहाल इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक वीडियो है हारून याहिया की, टर्की स्कॉलर हैं टर्किश, उनकी हर गलत चीज़ें भी बहुत सारी हैं जो अपने किरदार से रिलेटेड है, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाई है मिरेकल्स ऑफ कुरान, कुरान के मोजज़ात जो 20वीं सदी में साइंटिफिक फैक्ट्स एस्टेब्लिश हुए हैं। ये इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगी, मिरेकल ऑफ कुरान लिख लें, और उर्दू में मिल जाएगी, टर्किश में भी मिल जाएगी। आप यूट्यूब के ऊपर जाके लिखे हारून याहिया और मिरेकल ऑफ कुरान, तो वो क्लिप खुल जाएगा, उसमें आपको मॉडर्न इस हवाले से चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी मेरा वो क्लिप देख लें आप, ताकि आपको ओवरऑल डॉक्ट्राइन क्लियर हो जाए। कुरान बामुकाबला मॉडर्न साइंस, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, ये लिखें कुरान वर्सेस मॉडर्न साइंस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, तो मेरा क्लिप खुल जाएगा। अली भाई कुरान हकीम में आया है किसी शय के पीछे ना लगो जिससे तुम्हें, किसी शय के पीछे ना लगो जिससे मुतल्लिक तुम्हें इल्म नहीं है। हाँ जी, क्या इससे मुराद ये है कि हर आदमी इल्म हासिल करे या फिर किसी भी आलम को देखकर नमाज का तरीका सीख ले? नहीं, पहला मतलब ही सही है, दूसरा मतलब तो नहीं। अगर गलत हुआ तो वो आलम भी जवाबदेह होगा। नहीं, आलम नहीं जवाब देगा, आप खुद जवाब देंगे। ठीक है, कुरान में वाज़ेह है ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई जान उठाने वाली किसी और का बोझ नहीं उठाएगी। एक बंदा कहता है जी मैंने कुरान और हदीस खुद तो पढ़नी नहीं, मैं जिस तरह मौलवी मेरा काम कर रहा है
میں اس طرح کروں گا, اگر غلط ہوا تو وہ خود جواب دے ہوگا. تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے. اگر یہ کوئی بات سننی کر رہے ہیں نا تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی میں پھر دیکھتا ہوں کہ شیعہ کیا کر رہے ہیں, چپ کر کے ان کے پیچھے لگ جاؤ, نہیں ہو تو گمراہ ہے, فوراً ہی اس کا ڈاکٹرائن ہی بدل جائے گی. اور اگر کوئی شیعہ کر رہے ہیں نا تو اس کو کہیں ٹھیک ہے اگر یہی ہے تو ٹھیک ہے میں سنیوں کے پیچھے چلتا ہوں, نہیں ہو تو گمراہ ہے. یہ صرف اپنی جو ہے نا وہ منصب کو بچانے کے لیے نا لیم ایکسکیوز ڈیوائس کر رہے ہوتے ہیں کہ تو جتنے لگے نا اتنے لگا رہا, چھاڑ دے, باقی تحقیق نہ کریں. سر ایسا نہیں ہے. قرآن میں واضح جو آیت آئی ہے نا, یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے. 10 کمانڈمنٹ میں سے 9 کمانڈ ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے انسان اس چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان, آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہ عقل اللہ نے دی اس لیے کہ آپ اس کو استعمال کریں. اگر آپ استعمال نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں جو جدھر لگا ہوا وہ لگا رہے, یہ تو اس طرح ہی ہے کہ قادیانی کہ جی بس ٹھیک ہے میں قادیانی ہوں, اگر پیدا ہوں تو میں اسی طرح مر جاؤں, انشاءاللہ تعالیٰ دیکھی جائے گی. تو آپ اجازت دیں گے؟ تو سر پھر آپ بھی جہاں پیدا ہوئے ہیں آپ بھی اپنے آپ کو ایک دفعہ ریویو کر کے دیکھیں, ایک بار جھوم کے کہہ بھی دیں پھر نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا. تحقیق لازمی کرنی میرے بھائی, اس کے بغیر کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہو گیا.